नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भूआकृति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय ढाल विकास का सिद्धांत और प्रक्रम को सरल भाषा में समझेंगे। ढाल विकास का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर पहाड़ों और घाटियों की ढालों का समय के साथ बनना, बदलना और विकसित होना। ढालों का निर्माण मुख्य रूप से अपक्षय, अपर्दन और गुरुत्वीय संचलन की प्रक्रियाओं से होता है। अब हम ढाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहला सिद्धांत दिया था अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में ढाल बहुत तीव्र होती है। समय के साथ अपर्दन होता है और ढाल धीरे धीरे कम होती जाती है। युवा अवस्था में ढाल तीखी होती है, प्रौढ़ अवस्था में मध्यम और वृद्ध अवस्था में ढाल लगभग समतल बन जाती है। इसे ढाल क्षय सिद्धांत या स्लोप डिक्लाइन थ्योरी कहा जाता है। अब दूसरा सिद्धांत है जर्मन भूआकृतिविद वोल्डर पेंक का। पेंक के अनुसार ढाल का कोण हमेशा कम नहीं होता। ऊपरी भाग का अपर्दन होता रहता है और नीचे नई ढाल बनती रहती है। इस प्रक्रिया को ढाल प्रतिस्थापन या स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी कहा जाता है। इनके अनुसार भूत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं। अब तीसरा सिद्धांत दिया दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक लेस्टर चार्ल्स किंग ने। इन्होंने बताया कि ढाल का कोण लगभग समान रहता है, लेकिन पूरी ढाल पीछे की ओर हटती रहती है। इसे समांतर ढाल प्रत्यावर्तन या पैरेलल रिट्रीट थ्योरी कहते हैं। अब ढाल विकास के मुख्य प्रक्रम समझते हैं। पहला, अपक्षय। इसमें चट्टानें टूटकर कमजोर हो जाती हैं। दूसरा, अपर्दन। जल, वायु और हिन्नत चट्टानों को काटकर सामग्री हटाते हैं। तीसरा, गुरुत्वजनित संचलन, जिसमें मृदा और चट्टानें गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकती हैं, जैसे भूस्खलन। चौथा, निक्षेपण। ढाल के निचले भाग में अवसाद जमा हो जाते हैं। इस प्रकार समय के साथ ढालों का निर्माण और विकास होता है। विद्यार्थियों, याद रखने की आसान ट्रिक है। अप गोपनीय अर्थात अपक्षय, अपर्दन, गुरुत्व संचलन और निक्षेपण। धन्यवाद।